ओम नारायण हरि। भगवान गोवर्धन गिरधारी अन्नकूट भंडारी जी की असीम अनुकंपा से कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्य की कथा का हम और आप सब मिलकर के श्रवण कर रहे हैं। आज हम 18वें दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे, जिसमें 22वें अध्याय की कथा देवर्षि नारद जी हम सबको सुनाएंगे। इस कथा में यम द्वितीया अर्थात भैया दूज, जिसमें भाई और बहन के प्रेम की कथा का बहुत सुंदर वर्णन होगा। इसके साथ साथ उत्तम तीर्थ कौन सा है, परम क्षेत्र कौन सा है, प्रयाग की महिमा और अन्य जो तीर्थ हैं, जो पवित्र नदियां हैं, उनके विषय में भी कथा में अनेक प्रसंग रहेंगे। तो आज की कथा बड़ी आनंददायक रहेगी। आप सभी को भैया दूज यम द्वितीया की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आप सभी सावधान होकर के कथा का श्रवण करें। अथ 22 अध्यायः। नारद वाच कार्तिके शुक्ल पक्षे च द्वितीयायां तु भूमिप। नारद जी बोले, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को सायंकाल यमराज का पूजन करना चाहिए। इस तिथि को यमुना में स्नान करने वाले व्यक्ति को यमलोक के दर्शन नहीं होते। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यम और यमुना को एक साथ पूजकर अपने घर में भोजन कराएं। इस व्रत के कारण ही यमराज के सभी दास तथा नरकवासी संतुष्ट हुए थे। पापी ब्राह्मण भी इसके प्रभाव से मुक्त हो गए थे। इस उपलक्ष्य में यमलोक में यज्ञ किया गया था तथा बड़े उत्सव का आयोजन हुआ था। अतः तीनों लोकों में यम द्वितीया तभी से प्रसिद्ध है। इसमें कहा गया है, नारद जी कह रहे हैं कि इस दिन यम द्वितीया के दिन जो है उपवास करके जो है यम और यमुना का पूजन करना चाहिए। और इस दिन जो है यमलोक में एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया था। और उस यज्ञ के आयोजन के कारण जो नरकवासी हैं वो सब जो हैं संतुष्ट हुए थे, उनको शांति प्राप्त हुई थी। तभी से ये यम द्वितीया जो है यह तिथि प्रसिद्ध हुई है। हे राजन, यह तिथि भैया दूज के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस दिन अपने घर में भोजन नहीं करना चाहिए। इस तिथि को बहन के हाथ का प्रेम पूर्वक दिया गया भोजन पुष्टिवर्धक होता है। भाई को भी उचित है कि वह भी विधि पूर्वक स्वर्ण अलंकार वस्त्र आदि से बहनों का सत्कार और पूजा करे। बहन के अभाव में उपहार की वस्तुएं गुरु कन्या को देनी चाहिए। इसमें कहा गया है कि जिनके घर में भाई बहन हैं, तो भाई जो है बहन को कुछ ना कुछ उपहार अपनी सामर्थ्य के अनुसार दें। लेकिन जिन भाई की बहनें नहीं हैं, वो भी इस पर्व को मनाएं
और उनकी दृष्टि में उन्होंने अगर कोई गुरु धारण किए हैं या उनकी दृष्टि में कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, तो उनकी घर की जो कन्या है उस कन्या को बहन स्वरूप मान करके उनको उपहार के रूप में कुछ ना कुछ प्रदान करके इस त्यौहार को, इस पर्व को मनाना चाहिए। हे राजन, भाइयों की आयु बढ़ाने के लिए बहनों को 8 चिरंजीवियों की प्रतिमा स्थापित करके पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल अथवा सायंकाल पूजन करते हुए बहन इस प्रकार कहे। हमारे यहाँ 8 महापुरुषों को जो है चिरंजीवी होने का जो है वरदान प्राप्त है, और वे ये हैं: मार्कंडेयो बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपो द्रोणी परशुरामो अष्टावेते चिरंजीवनः। तो बहन क्या कहेगी? देखिए, बहन इस प्रकार कहे: हे मार्कंडेय जी, जिस प्रकार आप 7 कल्पों तक जीवित रहते हैं, उसी प्रकार मेरा भाई भी दीर्घजीवी बना रहे। मार्कंडेय, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा तथा परशुराम, ये 8 चिरंजीवी हैं। इन्हें गंध, पुष्प, अक्षत आदि से पूजित करें। फिर भाई को बुलाकर घृत, कुमकुम और अक्षत का तिलक करें। उस समय बहन इस मंत्र का उच्चारण करे: जब तक चंद्रमा, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तपस्या और सत्य पृथ्वी पर स्थित है, और जब तक ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवता, मुनि तथा धर्म पृथ्वी पर स्थित हैं, तब तक मेरा भाई अपनी संतानों सहित, अपने परिवार सहित सुखपूर्वक रहे। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने भाई के ललाट पर बहन तिलक लगाए। फिर तिलक के ऊपर चावल लगाए। अक्षत का बड़ा महत्व है। जब हम तिलक लगाते हैं तो तिलक लगाने के बाद जो है अक्षत जरूर लगाना चाहिए। फिर सब दुखों की शांति के लिए अपने भाई को अपने हाथ से बना हुआ प्रेम पूर्वक भोजन जो है प्रेम पूर्वक भोजन कराए। ऐसा करने से भाई वर्ष भर सुखी तथा निरोग बना रहता है और अशांति और सभी प्रकार के दुख उससे दूर रहते हैं। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म्य के अंतर्गत भैया दूज आज की कथा सुन करके हमको कितना आनंद भी प्राप्त हुआ है। इसमें भैया दूज के विषय में तो पर्व की बात के महत्व को बताते हुए अन्नकूट भंडारी की अब आज्ञा हो चुकी है। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हुए ओम नारायण हरि